मकसद है डिपार्टमेंट का कि हम हरियाणा में जागरूकता अभियान चलाएँ ताकि जो हमारे हेरिटेज है वो हाईलाइट में आए थोड़ा, और अपने देश के नक्शे पे आए, और लोग इनके प्रति जागरूक होकर थोड़ा अपनी जिम्मेदारी समझें और इनको अपने प्रिजर्व करने में हमारा योगदान दें। क्योंकि आज के टाइम पे जो हमारा यूथ है थोड़ा अनअवेयर है इन चीज़ों को लेके, तो हमारी छोटी सी पहल है कि और देखते हैं कि आगे जैसा कि आउटपुट रहता है। अभी तक तो अच्छा आउटपुट आ रहा है, इसमें आप जैसे लोगों का साथ है हमारे साथ। तो डिप्टी डायरेक्टर मैम है हमारी, वो काफ़ी सपोर्ट कर रही है इन चीज़ों में भी। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए तो हम स्टार्ट करवाते हैं अभी। थैंक यू विनीत। तो जिस जगह पे आप लोग खड़े हैं ये गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में आती है और है ये फारूक नगर का शहर। देखा जाए तो फारूक नगर शहर अगर आप लोग आए हों तो शायद सबके दिमाग में आता होगा इसका नाम फारूक नगर क्यों पड़ा। अगर नहीं आए तो सोचिए, ठीक है। तो फारूक नगर का जो शहर है ये लेटर मुगल्स के टाइम में जो 10th मुग़ल हुए हैं जिनका नाम है फारूक सियार, ये उनके द्वारा हम कह सकते हैं कि उन्होंने इस शहर को बसाने के लिए रजामंदी दी। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख भी रहे हैं, ये हरियाणा सरकार की तरफ से डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी म्यूज़ियम की तरफ से बोर्ड लगा हुआ है। इसमें कहते हैं कि ये 1733 में ये जो महल है इसकी शुरुआत हुई और ये बन गया। तो अगर हम इसकी बात करें इस एरिया की, तो फारूक नगर नाम की जो जगह है, हम मेरे को लगता है बाहर शोर ज़्यादा है, थोड़ा अंदर की तरफ जाते हुए मैं अंदर आपको हिस्ट्री इंट्रोड्यूस करता हूँ। लेकिन जाने से पहले मैं यहाँ पे एक चीज़ जो बड़ी खूबसूरत मैंने बाहर इसलिए बुलाया था कि मुझे गेट के ऊपर जो ये एक पेंटिंग्स हैं, मुझे ये दिखानी थी सबको दिखाना था कि इस महल के अंदर ये जो फ्रेस्को पेंटिंग्स हैं, ये जो आपको गेट के ऊपर दिख रही हैं, मैं ज़रा ये जो शब्द फ्रेस्को है, अगर किसी को इसके बारे में नहीं मालूम कि फ्रेस्को का मतलब क्या होता है, तो फ्रेस्को आर दोज पेंटिंग्स जो बेसिकली जब ऊपर एक लेयर लाइन की लगाई जाती है, वो अभी सूखती नहीं है, वो गीली ही होती है, तो उसमें पेंटिंग करी जाती है। और वो पेंटिंग जो है जब वो सूख जाती है तो उसके कलर्स उस जो लाइन है उसके साथ ही मिल जाते हैं और ये पेंटिंग्स फिर ऐसे बरकरार रहती हैं। तो ये फ्रेस्को पेंटिंग्स कही जाती हैं, ये हमारे इस गेट के ऊपर देखने को मिलती हैं। और जो मेरे को बाहर एक जो अच्छी चीज़ लगती है वो है यहाँ की जो रूफ्स हैं। हमारे यहाँ पे जो अब हम छतें डालते हैं तो हम लोहे के सरिये डालते हैं, तो यहाँ पे जो रूफ्स है वो वुड की बनी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि आपको वुडन चीज़ें दिखेंगी जिससे कि ये रूफ्स डाली गई हैं। अब अंदर चलते हैं और थोड़ा सा इस जगह के बारे में और रूबरू होते हैं, क्योंकि बाहर थोड़ा सा शोर मुझे लग रहा था। आइए, लोगों को मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा था इस शहर के बारे में कि ये शहर कैसे बसा। तो जो फारूक सियार थे, जो मुग़ल बादशाह थे उस वक्त, ये जो शहर को उन्होंने बनाने की परमिशन दी वो थी 1713 की बात है ये। तो उस समय जब ये उन्होंने इस जगह को दिया तो उसके पीछे कहानी है, हमें थोड़ी इस कहानी के बारे में भी जानकारी लेनी चाहिए कि वो इन्होंने ये जगह क्यों बनाने को दे दी। हुआ ये कि इस समय 1713 के वक्त में यहाँ पे एक दलील खान नाम के व्यक्ति हुआ करते थे जो इस एरिया के लोकल थे। तो एक बारी की बात है, यहाँ पे पूरा जंगल वाला इलाका था। तो यहाँ पे जब जंगल थे तो उस वक्त यहाँ पे लुटेरों का बड़ा आतंक था। तो लुटेरों के आतंक के वक्त उस समय 1713 के आसपास के वक्त में, तो यहाँ पे जो मुग़ल बादशाह फारूक सियार थे उनके खजांची, तो उनके खजांची का जो एक लेडीज़ का ग्रुप था वो इस एरिया से गुजर रहा था। तो उनके ऊपर भी लुटेरों ने अटैक करा। जैसे कि मैंने कहा कि लुटेरों का यहाँ पे काफ़ी एक दबदबा था। तो यहाँ पे उन्होंने जब उसके ऊपर अटैक करा तो दलील खान नाम का जो लोकल था उसने उन लोगों को यहाँ पे बचाया, जो उनका लेडीज़ का ग्रुप जो कारवां यहाँ से जा रहा था। अब ये बात जो वहाँ के खजांची थे उन्होंने मुग़ल बादशाह को बताई कि बादशाह साहब ऐसा हुआ कि वहाँ पे अटैक हुआ और दलील खान ने बड़ी बहादुरी दिखाई और हमको बचा लिया। इसको सुनते हुए उन्होंने बोला बादशाह सलामत ने कि आप एक काम कीजिए, आप दलील खान को यहाँ दरबार में बुलाइए। तो उनसे बड़े खुश हुए वो, और उन्होंने बोला कि आप इतने बड़े बहादुर इंसान हैं तो आप उस एरिया की निगरानी कीजिए। ऐसा करते हुए इस एरिया को दलील खान को दे दिया गया।
दलील खान आगे जाते जाते उनका दबदबा इस एरिया में बढ़ गया और वो अपने आप को खुद ही नवाब कहने लग गए और उन्होंने अपने आप को एक टाइटल दे दिया, फौजदार खान। तो कहीं की लोग बोलते हैं कि बाहर अगर आपने बोर्ड पढ़ा हो तो यहाँ लिखा हुआ था कि ये फौजदार खान ने शीश महल बनवाया है। तो जो दलील खान है वही फौजदार खान है, ठीक है। तो ये उनके पीछे का है। कई अगर आप पढ़े जाते तो आपको लगे कि दलील खान और फौजदार खान एक ही व्यक्ति हैं, बाद में उन्होंने अपने आप को फौजदार खान कहा। तो ऐसी हुई इस जगह की शुरुआत। तो ये 1713 का वक्त था। इसके बाद धीरे धीरे करते करते वक्त आगे बढ़ता रहा और बोलते हैं कि ये जो जगह शीश महल आप जो देख रहे हैं ये 1733 की एस्टेब्लिशमेंट है। तो इसका मतलब उन्होंने इसके बाद जंगल कटवाए होंगे, इस जगह को बचाने के लिए बहुत मेहनत करी होगी और 1733 तक ये जगह उस समय बन के तैयार हो गई है। तो ये था फारूक नगर का एक छोटा सा स्टार्टिंग कि कैसे हुई फारूक नगर। और उन्हीं के रिस्पेक्ट में, क्योंकि फारूक सियार ने उनको ये सब कुछ प्रोवाइड किया था, तो उन्हीं के रिस्पेक्ट में जगह का नाम फारूक नगर पड़ गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी आप इस कंपाउंड में जो खड़े हैं ये एक एक्चुअली में एक फोर्टिफाइड सिटी हुआ करती होगी। मेरे को पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोग दिल्ली दरवाजे से अंदर आए होंगे, क्योंकि ये जगह आपको अब लग रहा होगा आप सभी लोगों की एंट्री दिल्ली दरवाजे से ही हुई होगी, मैं श्योर हूँ, क्योंकि अगर आप गूगल मैप को फॉलो करके आए वो वहीं से लेकर आए, ठीक है। तो जो दिल्ली दरवाज़ा है ये यहाँ की एक फोर्टिफाइड सिटी के 5 दरवाज़ों में से एक है। ये एक पूरा किलाबंद एरिया था और उसके 5 दरवाजे हुआ करते थे। उसमें से 2 दरवाजे अभी एग्जिस्टेंस में हैं, एक है दिल्ली दरवाज़ा और एक है झज्जरी दरवाज़ा। अब इन दरवाज़ों के नाम भी बड़े दिलचस्प हैं, दिल्ली दरवाज़ा, झज्जरी दरवाज़ा। उनके बारे में और थोड़ा सा डिटेलिंग में डिस्कस करेंगे हम बाद में। लेकिन तो अभी ये जो दरवाजे से 2 दरवाजे एग्जिस्ट करते हैं, तो आप एक फोर्टिफाइड सिटी के महल के अंदर हैं इस समय। अभी आपको आज की डेट में महल तो नहीं दिखता इतना अच्छा, ना ही बाकी के स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, लेकिन आप एक शीश महल के एरिया में हैं। और जो महल हुआ करते थे उन महलों के अंदर एक आसपास, जैसे क्योंकि ये एक मुस्लिम रूल के अंदर था, तो मस्जिद भी थी। यहीं पर ही पास में एक मस्जिद है, बिल्कुल थोड़ी सी दूरी पर ही। तो ये अब इस महल के बारे में हम कुछ चर्चा करते हैं। तो जैसे कि आप महल में घुसते हैं, कहते तो हैं कि ये शीश महल है, लेकिन जब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को ज़रा नोटिस करते हैं। ये एक लेटर मुगल पीरियड का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो लेटर मुगल पीरियड का स्ट्रक्चर है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या पैटर्न्स यूज़ हुए। हम जरा कुछ आर्किटेक्चर के बारे में थोड़ी सी एक जानकारी ले लें। तो एक तो आपको यहाँ पे दिखेंगी कस्ट आर्चिस। ये जो आर्चिस का एक पैटर्न आपको दिख रहा है, ऐसे 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 ऊपर जा रहा है जैसे बादल होते हैं, ठीक है। वैसे एक जो आर्चिस दिख रही है वो है कस्ट आर्चिस। इसके बाद आपको यहाँ पे एक चीज़ और दिखेंगी, वो है फ्लूटेड पिलर्स। आपको वो पतले पतले पिलर दिख रहे हैं ऊपर, सबको दिख रहा है, जो कोनों में है उनको फ्लूटेड पिलर्स कहते हैं। और जो लेटर मुगल आर्किटेक्चर है उसके अंदर बंगलादार छतें हमें दिखती हैं। हम इसको बंगलादार भी बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं कि इट इज़ बंगाल रूफ। ये बंगाल रूफ बंगाल से ही आई हैं और इसके बाद मुगल और राजपूताना आर्किटेक्चर के अंदर ये मिक्स हो गई आके। तो ये जो आपको बंगाल रूफ है, अगर आपको वो जो साइड वाले जो झरोके दिख रहे हैं उसके बिल्कुल बीचों बीच वाले हिस्से को देखिए, आपको वो बिल्कुल एक डी शेप में दिखेगा, जैसे प्रोटेक्टर होता है, ठीक है। वो जो चीज़ है वो है हमारी बंगाल रूफ। तो आपको यहाँ पे ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब थोड़ा सा अंदर की तरफ चलते हैं और जानते हैं इस जगह के बारे में। थोड़ा सा हम आगे ही बढ़ेंगे और इधर कुछ फव्वारे हैं, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। जी हाँ, तो सभी लोग आगे आ जाइए। तो ये जो आपको जगह दिख रही है, यहाँ पे फव्वारे हुआ करते थे, उसका प्रमाण क्या है? तो आपको दिख ही रहा होगा, पूरा का पूरा पैटर्न है। आपको यहाँ पे जगह के बीच बीच में बिल्कुल बराबर डिस्टेंसेस पे छेद दिख रहे हैं ज़मीन में नीचे। तो यहाँ पे फव्वारों के स्पाउट्स हुआ करते थे, जो कि अब फव्वारे एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि फव्वारे थे तो फव्वारों में पानी कहाँ से आता? तो कोई सोच सकता है, कोई ऑडियंस में से पार्टिसिपेट करना चाहेगा, किसी ने पुराने स्ट्रक्चर्स देखे हों, तो पहले कैसे चलते थे? आजकल तो बिजली से चलते हैं, ठीक है, पहले कैसे फव्वारे चलते थे? ग्रेविटी। तो बट फॉर दैट कुछ पुश भी होना चाहिए, तो उसकी प्रेशर से पानी ऊपर आए, तो पुश कैसे मिलता होगा?
कुछ आइडिया नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, कुछ कह रहे हो उमा? लोगों के कदमों से हैं? कदमों से हैं? पानी तो वेल से आया। पानी तो वेल से आया होगा, सर ने ठीक बोला, पानी तो कहीं वेल से आया होगा, यही कुछ सोर्स होगा। तो इस प्रश्न को याद रखिएगा। ये फवारे कैसे चलते थे? जब हम थोड़ा ऊपर जाएंगे तो आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगा जिससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि फवारे कैसे चलते थे।